बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं रिजवान रब्बानी और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के जरिए से हम अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म के जरिए से बड़ी बड़ी शख्सियत को मुतारिफ करने की कोशिश में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी और मुसर्रत का मकाम है कि आज हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर शहर अकोला से तशरीफ फरमा मोहतरम अताउल्लाह खान असदी साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं और ये हमारी खुशबख्ती है कि हम उनसे शर्फ़े मुलाकात हमने हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह आप नाज़रीन के सामने उनको पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अताउल्लाह खान असदी साहब आपका मालिक में इस्तकबाल करता हूँ और मैं नाज़रीन को बतलाना चाहूंगा कि हमारी मुलाकात इन हजरत से जो है उर्दू किताब मेला में हो चुकी है। जो मालेगांव में गुज़िश्ता साल उर्दू किताब मेला बड़े पैमाने पर मुनक़िद किया गया था, उस वक्त हजरत से मुलाकात उस किताब मेले में हुई थी, लेकिन चूंकि हम मुंतज़मीन में थे और बेशुमार गहमा गहमी के मामला थे, इसलिए हजरत से बहुत सारी बातें नहीं हो सकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मुयस्सर आए। मैं चाहूंगा कि अताउल्लाह साहब आप हमारे नाज़रीन के रूबरू हो जाएं और आपका एक जामे और मुकम्मल तारुफ जो है वो पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अताउल्लाह खान असदी है और तखल्लुसन कहा जाता है खलीकुल असदी, जो इस वक्त मसरूफ है, तो इसलिए कि शेर वगैरह का नाम मैंने छोड़ दिया है। फिर ये कि बचपन में वालिद साहब को मैं लिखता हुआ देखता था डब्बों पर और उस ज़माने में बड़ी कसमकुर्सी के आलम में लोग गुजारा करते थे। बहरहाल जब उन्हें लिखता हुआ देखता था दिल में दाइया पैदा होता था, ख्याल आता था कि इतना अच्छा मेरे अब्बू लिखते हैं, काश मैं भी लिख सकता। ये चीज़ ने मेरे अंदर एक कातिब को थोड़ा सा वो मौका दिया कि अब हमारे अंदर एक ऐसा शख्स है जो आर्ट की तरफ, इस फन लतीफ़ की तरफ मुतवज्जे कर रहा है। क्या बात, बस यही वजह थी। उसी दौरान हमारे मामा जान दिल्ली से तशरीफ़ लाए और वो ये सोचकर मुझे वहाँ लेके गए कि यहाँ पर इसके हिसाब से माहौल नहीं है। मगरूल पीर में रहते थे हम, छोटा सा गांव था, वहाँ से दिल्ली जाना हुआ और दिल्ली में जब मैं मदरसा करीमिया में पहुँचा था, जिसके मोहतमिम थे हज़रत मौलाना मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ फ़कीर दहलवी, बड़ी अजीम शख्सियत, शेर भी कहते थे और चूड़ी वालान की मस्जिद में इमाम भी थे, मुफस्सिर कुरान भी थे। फिर उसके बाद हमारे मामा जान ने मुझे हज़रत आसिम अमरोही साहब के पास बैठा दिया। उस ज़माने में दो ही खत्तात बड़े मशहूर और मारूफ थे। एक खलीक टोंगी थे जिनका बड़ा बोलबाला था, दूसरे हज़रत आसिम अमरोही थे। हज़रत खलीक टोंगी साहब ये टुकड़ा लिखने में और कमर्शियल वर्क में, टाइटल वगैरह में बड़े माहिर थे और सारे ही लोग पब्लिशर इनके पास जाया करते थे। लेकिन हज़रत आसिम अमरोही साहब पोस्टर लिखने में बड़े माहिर थे और दिल्ली की दीवारों पर उस वक्त सबसे ज़्यादा पोस्टर हज़रत आसिम अमरोही साहब के हुआ करते थे। छोटे थे हम, 5वीं जमात में। अब वहाँ से हमने लिखना शुरू किया और कोई ज़्यादा उम्र नहीं, बस शौक़ था। लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि हज़रत हाथ पकड़ पकड़ कर बताया करते थे। उनकी शफ़क़त, उनकी मोहब्बत ऐसी थी कि हमें ये महसूस ही नहीं होता था कि हम किसी उस्ताद के, इतने बड़े उस्ताद के पास जा रहे हैं या उनसे कुछ सीख रहे हैं। सीख भी नहीं रहे हैं, बल्कि हम ये सोचते थे कि चलो वहाँ जाएंगे, टाइम पास होगा, वो मीठी मीठी बातें करेंगे। लेकिन वो इन्हीं बातों में बीच बीच में हमें ऐसी टिप्स दे दिया करते थे कि देखो, अरे कितना अच्छा लिखता है ये शब्द, अरे ये चिन्नू से कितना अच्छा लिखता है, ये मुन्नी कितना अच्छा लिखती है, और वो ऐसी तारीफें कर करके हमें खूब वो किया सराहा करते थे। और फिर हमें जो मज़ा आता था उसमें कि कल और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, देखा जाएगा। और ये बातें जो है हमारी हिम्मत को बढ़ाती थी। और फिर उसके बाद जो है हमने उनसे जो कुछ भी 5-7 तख्तियाँ लिखना सीखी और उसके बाद एक गैप आ गया कि उसके बाद मैं वतन वापस लौट आया
और फिर उसके बाद मेरा कोई भी उनके अलावा मैंने कभी उस्ताद नहीं पाया। क्या बात है, ये तो यकीनन अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त कमाल की बात है कि नाजरीन, मैं माजरत खा हूँ आप लोगों से कि मैं जिस वक्त हजरत का तारुफ यहाँ पर पेश कर रहा था कि आप अकोला से वाबस्ता हैं, तो मैं ये बोलना भूल गया कि आप एक मशहूर मारूफ खत्तात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ बैठी हुई जो शख्सियत है यहाँ पर, ये यकीनन एक ऐसे खत्तात हैं जिन्होंने अपने दस्ते हुनर से ऐसे ऐसे शाहकार नमूने, जिस वक्त आप इनके नमूने यहाँ पर देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और मैं आपको ये भी बतलाना चाहूंगा कि आपने अपने दस्ते मुबारक से कुरान पाक का नुस्खा जो है वो 13 सतरी कुरान पाक जो है आपने अपने हाथों से तहरीर किया है, और ये जबरदस्त शाहकार नमूना आपने उर्दू किताब मेला में भी लेकर आया था। ये बहुत ही यानी बाकमाल शख्सियत की हामिल है, और इन्होंने जिस तरह से बतलाया कि किस तरह से इन्हें उस्ताद मुयस्सर आए और दिल्ली में आपने इस फन को सीखने की कोशिश की और कुछ हद तक सीखा, और उसके बाद जो है वो अपने तौर से ये सीखते रहे। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप इस फन के ताल्लुक से, इस फन की जो बारीकियां हैं और जिस बारीकियों को आपने अपने फनपारे में यानी कि कलाम मजीद में आपने इसको शामिल करने की जो कोशिश की, अपने दस्त हुनर से जो है आपने जो कलाम पाक तहरीर किया, उसके ताल्लुक से हमारे नाज़रीन को बताएं। इसके लिए मैं यानी ये एक ऐसा सवाल है, इसको चंद लफ्ज़ों में अहाता नहीं किया जा सकता, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि एक दो सतरें इसके लिए कहूँ। ज़रूरी भी है, वजह उसकी ये है कि कुरान करीम हमारे लिए जो किताब है, कुरान करीम बड़ा जज्बाती मरहला होता है जब इंसान कुरान लिखने के लिए कोशिश कर रहा है और उसे कुरान लिखने का काम मिल जाए तो वो इतना जज्बाती और एक ईमान वाले के लिए, ख़ासतौर से मुसलमान के लिए एक ऐसी चीज़ हो जाती है वो कि अब उसके अलावा ये जैसे हमारी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश तक पाए तकमील को पहुँच रही है। अब कलम उठेगा ऐसी चीज के लिए। अब जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम इस काबिल नहीं हैं, मगर अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, लिहाजा इस मौके को हम गंवाना भी नहीं चाहते थे। लिहाजा हमारे अबू बकर सेठ, मेहतरुल्लाह के बाबू सेठ है, उन्होंने इस सिलसिले में पेशरफ्त की और मुझे मक्का में उनसे मेरी मुलाकात अच्छा रात 1 बजे हरम से वो दोनों मियाँ भी बाहर निकल रहे थे और उन्होंने ये कहा कि भाई तुम इंडिया आओ तो मुझसे मिलना। मैंने कहा बस मेरा तो इखराज हो गया है यहाँ से और इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ, मैं भूल भी गया। तकरीबन 6 महीने के बाद मिला उनसे तो कहने लगे मैंने तुझसे कहा था मुलाकात कर, मुलाकात ही नहीं करा। बहरहाल वो मुलाकात हो गई और फिर उन्होंने कहा कुरान लिखो। अब जब कुरान मैंने लिखना शुरू किया तो उसमें एक बड़ा हादसा हो गया, बड़ा अजीब हादसा हो गया। मैं तो जरूरी सुनाना चाहता हूँ उन लोगों को भी जो खत्ताती के सिलसिले में काम कर रहे हैं कि मैंने तकरीबन 4 पारे लिख लिए, 5वां पारा मैं लिख रहा हूँ तो बाबू सेठ ने हमको होटल में एकदम ऊपर की टॉप की जगह दी थी। अब वो कबीलू है, वहाँ से वो पानी रिस रहा है अंदर और वो चारों पारे भीगे, चारों पारे भीग गए। भीगने के बाद मेरा मूड आ, अब मैंने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता और कई दिन हो गए, यानी तकरीबन 1 हफ्ता हो गया, एक कलम मैंने उठाया ही नहीं। एक साहब से मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हो गया है, जी नहीं चाह रहा लिखने, 4 पारे लिखे मेरे ज़ाय हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये तुम अल्लाह का कलाम लिख रहे हो ना, जब अल्लाह का कलाम लिख रहे हो तो तुम ये समझो कि अल्लाह ताला ने तुमको ये प्रैक्टिस करवा दी। क्या बात, अब नए सिरे से शुरू करो। माशाअल्लाह। तो ये प्रैक्टिस का जैसी उन्होंने लफ्ज कहा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि नहीं यहाँ से नहीं, अब उसके बाद से शुरू करो और ये चीज है तुमको इसको दोबारा लिखना है। ये अल्लाह ताला ने करवाया ना, तुम्हारे जहन से निकल गया और जो कुछ भी हुआ तुम्हारे जहन से निकल गया और बारिश आ गई और वो इस तरह से। तो ये मुझे इतनी खुशी हुई उस दिन और उसी दिन से फिर मैंने दोबारा लिखना शुरू किया और अल्लाह ताला ने उसमें इतनी मदद फरमाई, ऐसे ऐसे ख्वाब, ऐसी ऐसी चीज़ें आती थी और तो ऐसा लगता था कि वाकई कुरान के साथ मैं चल रहा हूँ और ये एक बड़ा काम मेरे से अल्लाह ताला ले रहा है और इंसान के बस में तो कोई शय नहीं है कि आदमी कर ले।
लेकिन बस अगर अल्लाह किसी से कोई काम लेना चाहे तो उससे हो सकता है। क्या बात कही है मोहतरम अताउल्लाह असदी साहब ने कि यकीनन एक ऐसा काम जो वाकई में अल्लाह पाक की ही मदद और नुसरत के साथ वो मुकम्मल हो सकता है और आपने किया है। हमसे तो ये भी नहीं हो सकता कि हम कुरान पाक को अच्छी तरह से पढ़ें, और इन्होंने वो कारनामा किया है कि इन्होंने अच्छी तरह से उसे लिखा है। ये बहुत ही कमाल की बात है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, न सिर्फ रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से मुबारकबाद, बल्कि पूरे शहर से, मैं मालेगांव शहर के तमाम जो खत्तात हैं जो अपने फन के जरिए से जो है इस फन को जो है जिला बख्श रहे हैं, मैं उन तमाम की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप कुछ तलबा व तालबात को भी इस हुनर से फैजियाब कर रहे हैं? ये ऐसा है कि इस वक्त तो हालात ऐसे नहीं बन पा रहे हैं, कोशिश तो मैं करता हूँ अपने तौर पे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जिन तलबा में इसका जरसूमा है, ऐसा कह लूँ, तो ज्यादा वो नहीं होगा कि जब जरासीम इंसान के कल्ब में, दिमाग में आर्ट की जरासीम होते हैं तो उसको तो सिर्फ जिला बख्शने की देर होती है। जब ऐसा नहीं पाया जाता है तो जरा नाउमीदी होती है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि दौर हाजिर के तलबा में आर्ट का बड़ा जबरदस्त सेंस है, और ये जमालियात, ये फन जो है फन जमालियात से ताल्लुक रखता है, जमालियाती फन है। लिहाजा जैसे शायरी हुई, जैसे अदब हुआ, जैसे और दूसरे तमाम फनून हैं, उनमें से ये भी फन है, आर्ट का एक हिस्सा है। और ये एक ऐसी शय है कि जिसका बदल नहीं है। मसलन एक आर्टिस्ट अगर बनना चाहे तो वो 4 से 5 साल किसी अच्छे स्कूल में गुजारे, किसी अच्छे उस्ताद के पास गुजारे तो वो मुमकिन है, लेकिन 4 से 5 साल किसी अच्छे खत्तात के पास गुजारने के बाद भी बाद औकात खत्तात नहीं बन पाता। और जब तक कि वो अल्लाह ताला की तरफ से मौहिबा यानी हिबा किया हुआ इल्म उसको न मिल जाए, ये उसको वो सेंस न मिल जाए, खत्ताती में ये बात पाई जाती है। अब रहा सवाल तलबा के लिए, मैं तलबा के लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिन तलबा में इस चीज़ का शौक़ है कि वो अच्छा लिखना चाहते हैं, अच्छा अपने आप को कभी खत्तात बनाना चाहते हैं या कातिब ही बनाना चाहते हैं, जो कुछ भी बनाना चाहते हैं, इस सिलसिले को वो जारी व सारी रखें, क्योंकि इस सिलसिले को जारी रखने से उनके जहन में एक ऐसी हिस्स पैदा हो जाएगी कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा, मुनज़्ज़म और बाज़ब्त देखना चाहेंगे। क्या बात है। तो ये चीज़ जब पैदा हो जाएगी, यही किताबत का वो सिलसिला है। वरना किसी ज़माने में तो अखबार में भी किताबत किया करते थे, मगर वो चूँकि वो दौर में घसीट का सिलसिला था, खूब जितना लिख सको लिख लो और जितना कमा सको कमा लो, तो वहाँ पे जमालियात का जज्बा खत्म था। आज के दौर में ऐसा नहीं है कि आपके पीछे कोई लगा हुआ हो, बल्कि आज का दौर ये है कि आप अपने एक एक लफ्ज को संवारें और अपने एक एक इर्द गिर्द के माहौल को भी संवार लें। इससे ये हिस्स पैदा हो जाती है। तो ये मेरे बच्चों के लिए मैं कहूँगा, अल्लाह ताला इस फन को तादेर कायम रखे। और हमारे बीच में हम तो अभी कुछ भी नहीं हैं, अलिफ बात कर रहे हैं, और जब भी अपना लिखा हुआ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी हम इस फन में तिफल मकतब ही हैं। और जब तक ये सोच रहती है तो इंसान के उरूज का दायरा बढ़ता जाता है, और जैसे ही ये सोचा उसने कि हम शुमा दीगर नेस, तो समझो उसके बाद वो खुद भी नहीं है। सही बात है, हमारे जैसा कोई है नहीं, मतलब तेरे जैसा कोई भी नहीं है और तू भी नहीं है, इसका मतलब ऐसा होता है। तो अल्लाह ताला इस फन की बका के लिए हमसे जितना यानी अल्लाह ताला हमें ये तौफीक देगा, इंशाल्लाह वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम करते रहेंगे। बहुत ही अच्छे जज्बात और बहुत ही अच्छे एहसासात के साथ आपने मौजूदा दौर के तलबों तालबात को भी पैगाम दिया कि आपकी तहरीर बेहतर हो, से बेहतर हो, बेहतर से बेहतरीन हो, और आप एक अच्छे मुश्तगिल बन जाए, एक अच्छे कातिब बन जाए, एक अच्छे खत्तात बन जाए, ऐसी आपकी एक तमन्ना है। और यकीनन मौजूदा वक्त में इसकी बहुत बेपनाह ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को आपका जो कुछ फनपारा है, आपके हाथों की जो कुछ तहरीर है, वो आप हमारे नाजरीन को दिखाएं। मैंने ये 2 चीज़ें मश्क की हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये मश्क शुदा कुछ सफ़ात हैं
एक दो सफ़ेद ये सफ़ात हैं, ये देख लें और अगर वो मुनासिब समझे तो देखिए यहाँ से, वो तो मेरा ख्याल है ना, दिखाई देगा ही। ये है एक आयत लिखी है, जी ये मश्क किए हुए और आप हैं, ये कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं इसे फनकारा कहूँ या बड़े हमारे लिए तो ये किसी भी फनकारे से कम नहीं है। आपके लिए हो सकता है कि आपने ये प्रैक्टिस के तौर पर लिखा हो। यकीनन ये शाहकार नमूने जो है आज रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर उनके नाजरीन के लिए जो है एक बेशबहा, मैं समझता हूँ खजाने के तौर पर हम इसे ले सकते हैं। ये सब कुछ आपके हाथों से ही यहाँ पर तहरीर किया हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से इसकी मश्क के लिए औराक हम काले करते रहते हैं, जितनी ज्यादा इस पर मेहनत की जाए, क्या बात, खूब मश्क करेंगे तब कहीं जाके कुछ ऐसा फल मिलता है, समरा मिलता है कि इंसान किसी काबिल हो पाता है कि वो ये करे। जैसे मैं आपके सामने बस ये करूँगा, ये मश्क के 2-3 वर्क पेश कर दूंगा और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इसके ऊपर मेहनत की जा सकती है, ये की जानी चाहिए। हर शख्स को, हर बच्चे को कोशिश करे तो इंशाल्लाह आज हम हैं तो कल आपकी बारी है, आपको भी इस मुकाम पे पहुंचना है इंशाल्लाह रब्बुल अज़ीज़। ये तमन्ना करता हूँ मैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और जो भी है ये मशहूर और आप हैं यहाँ, अगर काश में फिर ओरिजिनल लेकर आते हैं। अब जैसे हमारे हज़रत का कहना ये है कि जो भी है काम माँ हज़रत को सामने रख दो, आने वाला तो उसका खाना है, खा लेगा। नहीं बहुत शुक्रिया मोहतरम अताउल्लाह असदी साहब का मैं बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहाँ आप अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें हाथों हाथ लिया जा रहा है। आज आप खुद से यहाँ मालेगांव तशरीफ आवर हुए, तशरीफ फरमा हुए और यहाँ पर हम मसूद रमजान पेंटर साहब के ऑफिस में बैठकर जो है ये एक सेशन कर पाए। इस बारे में मैं मसूद रमजान पेंटर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ जमाल अहमद साहब भी मौजूद हैं, फैजी मोहसिन साहब भी मौजूद हैं, आरिफ अहमद साहब भी मौजूद हैं। ये तमाम अपने आप में एक अंजुमन के तौर पर मालेगांव शहर में जो है अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, अपने अपने तौर से, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे। और एक खाकसार तो रब्बानी द स्कॉलर है ही, जो जिसका एक प्लेटफॉर्म जो है इस तरह से चल रहा है कि ऐसी चीदा शख्सियत जो है उनको पेश करने का हमें मौका मुयस्सर आ रहा है। हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं और इस कीमती वक्त के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपसे दुआओं की दरखास्त करता हूँ और आपका दस्ते हुनर, दस्त शफ़क़त में अपने सर पर रखना चाहूंगा कि मैं भी एक छोटी सी क्लास जो है रब्बानी खत्ताती मरकज के नाम से चला रहा हूँ, जो कि 1-2 रुपये वाली कलम से मैं बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी तहरीर को दुरुस्त करने की। टूटा फूटा हुनर जो मुझको है मैं वही देने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी बाहुनर बनाए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह अल्लाह अपने सजदों पे यकीन दे हमको, अब रहमत ज़मीन दे हमको, कर कुछ ऐसा करम के
हाँ गुनहगार है हम, हसियाकार है हम, तू है रहमान रहीम, तू है गफ्फार करीम, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। बात बन के बिगड़ जाती है, सारी दुनिया हमें ठुकराती है, मुतासिर क्यों है हम, डगमगाते हैं कदम, जोश रहमत तू दिखा, आंसू रहते हैं सदा, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। जुबान मुअत्तर है दिल मुनव्वर, तबीयतों में निखार लाया, ये मुज़्तरिब रूह झूम उठी, सुकून आया करार लाया। सर की तरफ जाने के लिए ये रहा। ज़्यादा हो उसके बहुत ज़्यादा हाई पिच से गाती है, समझाए थोड़ी। नबी का जो
नबी का जो शौक हो गया है तो हक भी है उसी का, न कुछ बिगाड़ेगा कोई उसका, न कुछ बिगाड़ेगा कोई उसका, कि जिस पे आका को प्यार आया, न कुछ बिगाड़ेगा कोई उसका, कि जिस पे आका को प्यार आया। ज़ुबान मुअत्तर है दिल मुनव्वर, तबीयतों में निखार आया। ये मुज़्तरिब रूह झूम उठी, सुकून आया करार आया। ज़ुबान मुअत्तर है दिल मुनव्वर, तबीयतों में निखार आया। सुभान अल्लाह। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।